हेलो दोस्तों, मैं हूं नवनीत माली और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हर बार हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, इस बार भी सोचा कि कुछ ना आपके लिए नया सेशन लेके आया जाए। तो हमने सोचा कि यार कुछ अलग दिया जाए, तो इस बार हम चालू कर रहे हैं दुनिया की हलचल। दुनिया की हलचल में आज अपन बात करने वाले हैं दुनिया के बारे में जैसा कि अभी कुछ नया टॉपिक लेते हैं। नए टॉपिक में हम उठाते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही 26 जनवरी गई है और 26 जनवरी से लेकर कुछ नई चीज़ें सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है कि बग्गी बग्गी करके। अब ये बग्गी बग्गी करके ट्रोल हो रहा है और वैसे तो हमने 26 जनवरी हमारे देश में मनाई और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किया, ठीक है। और जैसा कि 26 जनवरी पे हमारे चीफ गेस्ट भी आते हैं, तो फ्रांस के राष्ट्रपति आए हैं, मैक्रोन साहब, वो भी आए। तो लोग पता नहीं क्यों सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के मजे ले रहे हैं और वो भी बग्गी बग्गी करके चिढ़ा रहे हैं। तो ऐसा क्या है, जानकारी आइए जानते हैं कि क्या है। वैसा तो हर बार ऐसा होता है कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी पे हम अपने जब सेलिब्रेट करते हैं, दिल्ली में परेड होती है, तब हम किसी न किसी देश के राष्ट्रपति को बुलाते हैं। तो इस बार भी सोचा गया है कि किस देश के राष्ट्रपति को बुलाया जाए। तो सोचा कि यार अपन ऐसा करते हैं कि अपने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब है, उनको बुलाया जाते हैं। तो बाइडेन साहब से पूछा गया कि क्यों आप आओगे फिर। तो बाइडेन साहब बोलते हैं कि यार अभी तो टाइम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि वो अभी चुनाव के मामलों में लगे हुए हैं, कि अभी वो आ नहीं पाएंगे। तो फिर सोचा गया कि इस बार किसको बुलाया जाए। तो देखा कि यार ऐसा करते हैं कि अपने फ्रांस के राष्ट्रपति जो अपने मित्र देश हैं, उनको बुलाया जाए, मैक्रोन साहब को। तो ठीक है, उनसे बात भी होती है, देश के प्रधानमंत्री बात भी करते हैं कि आपको आना पड़ेगा, और वो बिल्कुल हाँ भरते हैं कि जी बिल्कुल आएंगे आपके देश में। और वो चीफ गेस्ट के लिए आते भी हैं। तो थोड़े दिन पहले बुलाया जाता है, क्योंकि अब जो भी चीफ गेस्ट आएगा उसे अपना भारत तो घुमाया ही जाएगा। तो ऐसे ही होता है। तो प्रधानमंत्री वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं जो अपने यहाँ थोड़े दिन पहले आते हैं। तो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री उनके साथ घूमते हैं, मोदी जी, और उनको ले जाते हैं इस बार राजस्थान, जयपुर, ठीक है। और जयपुर ले जाके उनको पूरा जयपुर घुमाया जाता है। जयपुर में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें उनको दिखाई जाती है, जैसे कि अपने जंतर मंतर हो गया, हवा महल हो गया, ठीक है। और वहाँ उनको जैसे कि अपने वर्ल्ड हेरिटेज की जो चीज़ें होती है, उनको वहाँ घुमाते हैं, दिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें। और घुमा फिरा के फिर वहाँ क्या होता है कि उनको ऐसा नहीं है कि बुलेट प्रूफ ग्लास वाली गाड़ी में बैठ के घुमाते हैं, उनको खुली गाड़ी में लेके लोगों के गलियों के घरों के बीच में से जो रास्ते होते हैं, उस गाड़ी पे लेके उनको बिठा के घुमा के लेके जाते हैं। तब बहुत सारे लोग देखने भी आते हैं। वो रोड शो टाइप होता है, उस टाइप से उनको घुमा के लेके जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब रोड शो चल रहा होता है और जब मोदी जी जयपुर घुमा रहे होते हैं, तब उनको बीच में कहीं रुक के चाय भी पिलाई जाती है कि चलो तो आपको चाय पिलाते हैं। तब प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को एक शॉप पे रुकते हैं और चाय पिलाते हैं। और आपको पता है, अगर चाय पे बैठ के बात हुई हो तो चाय बात कुछ अच्छे मुद्दे वाली होगी। तब चाय वाय पी के और अपने प्रधानमंत्री जी कहते हैं राष्ट्रपति जी को कि आप इसके ऊपर पेमेंट कीजिए, वो भी कहीं से, क्यूआर कोड से, यूपीआई द्वारा मैक्रोन साहब उसके ऊपर पेमेंट करते हैं, पेमेंट की जाती है। तो पता है, जब आखिरी में जब राष्ट्रपति जी का 26 जनवरी पर परेड हो जाती है और आखिरी में जब उनका भाषण होता है, तब वो स्पेशल नाम भी लेते हैं कि मैंने जो पेमेंट किया ना, वो यूपीआई के द्वारा किया है, ठीक है। तो ऐसा होता है। और इसी बात पे जब राष्ट्रपति जी देखते हैं कि यूपीआई हो रहा है, तब वो कहते हैं कि जब हम आपके यहाँ के भारत के लोग या फिर कोई भी अदर देश के अगर फ्रांस से घूमने आएंगे और एफिल टावर जब देखने जाएंगे, तो एफिल टावर पे वो यूपीआई द्वारा पेमेंट करके उस चीज़ को घूम सकते हैं, ठीक है। और ये बात चाय की बैठक पे होती है। फिर चाय की बैठक होती है, चाय वाय पी पी के फिर उनका रोड शो भी हो जाता है। फिर प्रधानमंत्री उनको दिल्ली ले जाते हैं 26 जनवरी पे परेड के लिए। तब उनको दिखाने के लिए, चीफ गेस्ट के लिए, स्पेशल जिस चीज़ के लिए हमने बुलाया था। और जब वहाँ जाते हैं तो राष्ट्रपति भवन पहुँचते हैं। राष्ट्रपति भवन अपने अ, राष्ट्रपति जी जो द्रौपदी मुर्मू जी है, उनके द्वारा उनका वेलकम किया जाता है। और वेलकम करके फिर उनको वहाँ से कर्तव्य पथ है, जहाँ परेड होती है, वहाँ देखने के लिए ले जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि उनको एक काली रॉयल बग्गी है, उसके ऊपर बिठा के उनको ले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बग्गी है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है अभी सोशल मीडिया पे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, आखिर ये सोशल मीडिया पे इतनी ट्रोल क्यों हो रही है और क्या है इसकी खासियत। तो क्या होता है कि जब ये खुले में बैठ के, जो खुली रॉयल वो बग्गी होती है, ठीक है, उसके ऊपर बैठ के अपने जो तो क्या होता है फिर कि जैसे कि मैक्रोन साहब और अपने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दोनों साथ में बग्गी में बैठकर और फिर जाते हैं वो अपने कर्तव्य पथ है, वहाँ पर जाके जो परेड चलती है उसको देखते हैं। तब क्या होता है कि ये बग्गी बग्गी है ना, ये बहुत ज़्यादा वायरल होती है। तो क्या होता है कि ये वायरल क्यों हो रही है, जानते हैं इसके बारे में। जब हमारा देश आज़ाद नहीं होता, जब इस देश पे अंग्रेजों का रास्ता हमारे देश पे, तब क्या होता था कि जब जनरल हुआ करते थे या वायसराय हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि ऐसी बग्गियों में बैठकर ही घूमते थे। तो क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया और ये जो वायसराय थे और जो अंग्रेज थे, वो हमारे देश को छोड़ चले गए, क्योंकि हमको जाना पड़ा और हमने भगा दिया उनको कुल मिला के। तो वो जब जाके चले गए, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे रह गई, जैसे कि उनकी बग्गी रह गई, बहुत सारी चीज़ें। तब क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारे होते हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारे होते हैं, तो बहुत सारे चीज़ें दोनों के बीच में बढ़ जाती है, बहुत सारी संपत्ति बांटी जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हेरिटेज चीज़ें हो सकती थी, उनको भी बहुत सारी चीज़ों को बांट दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें से एक चीज़ें बग्गी भी आती है, काली बग्गी, जिसका नाम रॉयल काली बग्गी होती है, ठीक है। तो इसको भी बांटने की बात आती है। लगता है ऐसा है कि जैसे कि ये बात मजाक में होगी, पर ये बात सच्ची घटना है। तो क्या होता है कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि ये बग्गी हम लेंगे, और भारत वाले बोलते हैं कि नहीं, ये बग्गी हम लेंगे, क्योंकि ये बग्गी कुछ एक म्यूजियम में भी रखी जाती है, और कुछ ऐसी चीज़ होती है तो कुछ एक अलग से दिखता कि हाँ यार, कुछ ऐसी चीज़ है जो अंग्रेजों द्वारा छोड़ के गई। तो क्या होता है कि क्या करें, तो
क्या ऐसा करते हैं कि ये चीज़ बग्गी है, इसको भाग्य पे छोड़ते हैं। तो क्या करें कि दोनों के बीच में टॉस किया कर लेते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में। हाँ, टॉस होता है उस दिन, ठीक है। और टॉस होके तो फिर तो होना ही था जो होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर टॉस हो रहा है तो भारत तो जीतना ही वाला था, तो भारत इस बग्गी को जीत जाता है और तब से ये भारत के पास ही बग्गी रहती है। तो ये बग्गी अभी क्यों ट्रोल हो रही होता ऐसा है कि 1984, हाँ, 1984 में तब अपने इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है। तब सिक्योरिटी को देखते हुए इस बग्गी को बंद कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब इस बग्गी में बैठेंगे तब वो खुले रहेंगे और तब कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को अपने लोगों द्वारा भी मार दिया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा किया जाता है कि इस बग्गी को बंद करके जो बुलेट प्रूफ ग्लास वाली जो गाड़ियां होती है उसके अंदर घूमने के लिए कर दिया जाता है। तो फिर क्या होता है कि तब से इस बग्गी को बंद था और ये बग्गी वापस से अब निकाली गई, ठीक है। और ये बग्गी में अब वापस से जब मैक्रोन साहब आए हैं तब उनको बिठाया और निकाली गया, तब ये बग्गी वापस से सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रोल होने लगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी करना अधिक से अधिक, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।